वतन की मट्टी गवाह रहना, हमने वो कर्ज भी उतारे जो वाजिब न थे। रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस की 23वीं सालगिरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारीख साज तकरीब का इनेकाद, अमन, इत्तेहाद और मज़ाहमत का भारत को दो टोक पैगाम। तफसीलात के मुताबिक रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस की 23वीं सालगिरह के मौका पर लाइन ऑफ कंट्रोल के तारीखी मुकाम क्रॉसिंग पॉइंट तेतरी नोट पर एक मुनफरिद और तारीख साज तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसने मौजूदा कशीदा हालात, शदीद बारिश, मौसम की खराबी, भारत की जानिब से धमकियों और सोशल मीडिया पर अफवाहों के बावजूद पूरे इलाके में मुस्बत पैगाम दिया। तकरीब में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस कंट्रोल लाइन से मुल्हिका तेतरी नोट, मदारपुर, अब्बासपुर, मंढोल, बटल, नातर, सेड़ा, हजीरा, धर्मसाल, रावलाकोट और दीगर इलाकों से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद भारत की जानिब से जारी जहारियत, जंगी धमकियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा और दुनिया को ये बावर कराना था कि कश्मीरी अवाम अमन चाहते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। तकरीब में चीफ एडिटर जाहिद तबस्सुम और उनके हमरा रावलाकोट से सहाफ़ती कम्युनिटी का क्रॉसिंग पॉइंट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पूंछ सरदार उमर फारूक, एसएसपी पूंछ सरदार रियाज मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा सरदार वलीद अनवर, मारूफ कश्मीरी बिजनेसमैन सरदार शाहजेब शबीर, एसएचओ हजीरा बाबर रफीक, चेयरमैन जिला कौंसल पूंछ सरदार जावेद शरीफ, मिर्जा तनवीर जराल, सरदार इमरान मसूद, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर सरदार अरशद महमूद, सीनियर वकला बार एसोसिएशन हजीरा, सरदार रईस इनकलाबी एडवोकेट, राजा सिकंदर एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार सऊद सादिक एडवोकेट, सरदार शाहिद नवाज एडवोकेट, चौधरी शहजाद एडवोकेट, महबूब अवान एडवोकेट, सरदार सियाद एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर सरदार ताबिर, चेयरमैन यूनियन कौंसल सेहर कोकूटा मलिक आमिर शाहीन, सैयद इलियास शाह, कौंसलर सरदार मोहम्मद नज़ीर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला पुंछ के सदर सैयद अजहर अली शाह, इलियास अवान कौंसलर, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सरदार अब्दुल गफूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्बासपुर के रहनुमा सरदार जमील खान, ख्वाजा इदरीस, सरदार नियाज अहमद खान, सूबेदार मकसूद अमान, चेयरमैन यूनियन कौंसल बटल मंढोल अकमल नकीबी, कौंसलर सरदार इरफान अमीन, पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसल शेरकोकूटा के सदर अल्ताफ कुरैशी, नौजवान सियासी रहनुमा सरदार अमजद क्यूम, ताजर रहनुमा सरदार नईम ज़िया, सरदार राशिद इकबाल, सरदार फैजान सगीर, चिनार प्रेस क्लब अब्बासपुर के सदर ख्वाजा रियाज, चीफ एडिटर रोजनामा तलाफी सरदार मसूद हनीफ, चीफ एडिटर रोजनामा पूंछ टाइम जाहिद बशीर, सरदार जफर खान, सरदार कदीर खान, आसिफ अशरफ, हुरम महमूद, साजिद महमूद, तस्नीम शौकत, मलिक जुल्फकार, सरदार रियाज शाहिद, शफीक अहमद, चौधरी उमर फारूक, सरदार जुल्फकार अली भुट्टो, सरदार कलीम, सरदार अंसर, मलिक सफ़ीर, मलिक उसामा, सरदार अजहर अली, सरदार इमरान शबीर, इमरान अली मकसूद, सरदार सादिक और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले खुद साख्ता यूट्यूबर्स और प्रोपोगंडा करने वाले अनासर को बेनकाब किया गया और ये साबित किया गया कि कंट्रोल लाइन के बासी अमन चाहते हैं। रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस की सालगिरह का ये इज्तिमा सिर्फ एक तकरीर या तकरीब नहीं, बल्कि कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ के कश्मीरियों के इत्तेहाद, जुर्रत और अमन पसंदी का ऐलान था। तकरीब के आखिर में चीफ एडिटर रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस जाहिद तबस्सुम ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, वकला, बल्दियाती नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और अवाम इलाका का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने खराब मौसम के बावजूद शिरकत करके धरती के बेटे होने का सबूत दिया। इस मौका पर तेतरी नोट सोशल ग्रुप की जानिब से चीफ एडिटर जाहिद तबस्सुम को शील्ड भी पेश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एहलियान तेतरी नोट का और बिलखसूस मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल सरदार अरशद महमूद साहब का, चेयरमैन यूनियन कौंसल शेरकोटा आमिर शाहीन साहब का, सरदार इरफान अमीन साहब का, नज़ीर साहब का, सरदार रईस इनकलाबी साहब का, इलियास शाह साहब, रियाज अवान साहब और जितने भी दोस्तों ने ये प्रोग्राम आज कश्मीर एक्सप्रेस की 23वीं सालगिरह का ऑर्गेनाइज़ किया, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो दूर दराज से, जो बिलखसूस रावलाकोट से मेरे साफ़ी दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, अब्बासपुर से जो दोस्त तशरीफ़ लाए, जितनी भी साफ़ी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि आज आपका यहाँ 23वीं सालगिरह की तकरीब यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट पर बनाने का आपने कैसे सोचा। तो हमारा जो बुनियादी मकसद ये था कि गुज़श्ता चंद दिनों से आप ये देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कंट्रोल लाइन पर एक कशीदगी पाई जा रही थी और भारत कई बार इस चीज़ की धमकियाँ दे चुका है कि हम हमला करेंगे, कश्मीर पर करेंगे, कंट्रोल लाइन पर करेंगे और ये जो कश्मीर है
اس کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ تو آج جو ہمارا یہ پیغام تھا اس 23ویں سالگرہ کے موقع پر کہ آر پار جو کشمیری ہیں وہ متحد ہیں، اور مودی سرکار کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر اس نے حملے کی حماقت کی تو اس مرتبہ صرف آپ کے مقابلے میں پاکستان کی فوج نہیں لڑے گی، بلکہ کنٹرول لائن پر بسنے والا ہر بچہ بوڑھا جوان جو ہے نا آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کشمیری جو 70-80 سالوں سے آپ کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں جو ہے نا وہ تار تار کی ہیں، لیکن یہاں جو پیغام تھا ہمارا کہ ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، یہ کشمیری تمہاری نہ تو دھمکیوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی تمہاری یہ گولہ باری سے اور فائرنگ سے ڈرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے، اپنے دوستوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے یہ ایک پوری دنیا کو، عالمی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھارت گزشتہ 70-75 سال سے مقبوضہ کشمیر میں جبر کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ اگر وہ نوٹس نہیں لینا چاہتے، نہیں لیں گے، تو یہ کشمیری عوام متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں سب ایک ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، اپنے ملک کے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔